रिकॉर्डिंग करना, पहले बैठ जाओ। अरे रिकॉर्डिंग ऑन का बोले जब बोलूंगा तब ऑन करना। आप लोग ज्यादा बात कर रहे हो, बैठ दो एक बार सारे। सभी अपने मोबाइल निकालो। अभी तो मैं बोलूंगा वो रिकॉर्ड कर लो, रुक जाओ पहले। तो मोबाइल निकालो यार, अभी जो बोले तो रिकॉर्ड करना है। अपना मोबाइल निकालो सब, लाइट से ऑन कर लो। आप ध्यान से सुनो, फोन निकालो अपने और लाइट ऑन करो। मुझे पता भी चलेगा कौन रिकॉर्डिंग कर रहा है, मैं उसकी को लिखूंगा भी। बैक लाइट ऑन कर लो बेटा, फ्लैश लाइट ऑन करो। सब लोग अपना अपना मोबाइल निकाल लो, ऊपर कर लो मोबाइल, बैक लाइट ऑन, कोई दिक्कत नहीं, बैक लाइट ऑन कर लो, निकालो। अभी अभी जो बोलेंगे वो रिकॉर्ड करना है, सब निकाल लो, बैक लाइट ऑन कर लो। मैं एक बार जो सबको समझा दूं, बैक लाइट ऑन कर लो। आप ध्यान से सुनो। हम बीमार क्यों पड़ते हैं? अगर हमें पता लगे, कभी एक बार बोल रहा हूँ, शोर हो जाए, थोड़ा शोर कम करें। एक बार जरूरी बात कर रही है, आप सभी के सुनने की बात है। जितने भी रिसेप्शन पे खड़े हैं वो भी मोबाइल की टॉर्च ऑन कर लें, वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन कर लें, और आपकी काम की बात है प्लीज सुने और शांति बनाए रखें। और रिसेप्शन में थोड़ा शांति बनाए रखें। ये तुम भी कभी डाल देना, तो साथ कर दे, ये भी डाल दे, क्या दिक्कत है? ये वीडियो बना ले, दूसरे वाला फोन भी कर देना। बैक लाइट ऑन कर ले, टॉर्च मोबाइल बैठ जा बेटा एक बार यार, या यहाँ बैठ जाए, कुर्सी बैठ जा यार, इधर बैठ जा। बीच में किसी को दिखा, थोड़ा पीछे होना पड़ेगा। थोड़ा पीछे चेयर खाली पड़ी, आराम से बैठो, वो बड़ी खाली देखिए। अब ध्यान से सुनो, मैं जो बोल रहा हूँ। आयुर्वेद के हिसाब से हम बीमार क्यों पड़ते हैं वो समझ लो। आयुर्वेद कहता है सर्वे रोगा अपि मंदागिनी ही अजीर्ण मलिने कुपित मल संचते। मतलब सारे के सारे रोग एक ही कारण से होते हैं, मंद अग्नि यानी कमजोर पाचन तंत्र, यानी कि खाना ढंग से हजम नहीं होना, यानी कि पेट साफ नहीं होना। यानी कि आयुर्वेद क्या कह रहा है? सर्वे रोगा अपि मंदागिनी ही, मतलब पाचन तंत्र कमजोर है, मेटाबॉलिज्म स्लो है, खाना ढंग से हजम नहीं हो रहा, लीवर वीक है, पैंक्रियास वीक है, स्प्लीन वीक है। अब आयुर्वेद के हिसाब से खाना भी खाना है, पानी भी खाना है, हवा भी खाना है, सुनना भी खाना है, देखना भी खाना है, सोचना भी खाना है। और हमारे आसपास अगर एनवायरनमेंट नेगेटिव है तो वो भी इफेक्ट हमारे खाने पर आता है। यानी कि अगर हम टेंशन में है, परेशानी में है, मूड खराब है, गुस्से में है, लड़ाई में है, झगड़े में है या स्ट्रेस है, तो हमारा खाना ढंग से हजम नहीं होता। अब खाने में हम खाना खा रहे हैं, प्लस हम पेस्टिसाइड भी खा रहे हैं, हम दवाइयाँ भी खा रहे हैं, हम नकली मिलावटी कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, हम दूध भी नकली पी रहे हैं, या कोई मिलावटी चीजें खा रहे हैं, तो बॉडी में सब कुछ इकट्ठा हो रहा है। तो आयुर्वेद कहता है सर्वे रोगा अपि मंदागिनी ही, कि सारी बीमारी की जड़ मंद अग्नि है। श्लोक का अगला हिस्सा क्या? अजीर्ण, इससे इंडाइजेशन हो जाता है, अपच हो जाती है। कुपित मल संचते, जितना भी बॉडी में हजम नहीं हुआ वो सारा संचय हो जाता है, यानी कि मल जो है, मल वो इकट्ठा हो जाता है। जैसे आप में से किसी के ब्रेस्ट में गांठ है, आप बोल रहे हो ब्रेस्ट कैंसर, हम बोल रहे हैं ब्रेस्ट में कुपित मल संचय। आपके किसी के बच्चेदानी में रसौली है, ट्यूमर है, सिस्ट है, ओवरी सिस्ट है, या पीसीओडी है, या कोई और गांठ वगैरह है, आप बोल रहे हो बच्चेदानी की रसौली, हम बोल रहे हैं नहीं, यूट्रस में कुपित मल संचय। किसी को गॉल ब्लैडर में स्टोन है तो गॉल ब्लैडर में कुपित मल संचय, किसी को किडनी में स्टोन है तो किडनी में कुपित मल संचय। मतलब आयुर्वेद कह रहा है सब कुछ अधपचा भोजन है। अब चाहे भोजन के तौर पे आपने माइक्रोप्लास्टिक लिया, जैसे डिप्टी वाली चाय उसमें भी माइक्रोप्लास्टिक है, प्लास्टिक की बोतल में पानी दिया तो भी माइक्रोप्लास्टिक है। तो आयुर्वेद कह रहा है जो भी पेट में गया और वो हजम नहीं हुआ तो बीमारी बनेगा। अब मैं आपको एक रिसर्च बता रहा हूँ। कुछ साल पहले विदेश में एक रिसर्च की गई, कुछ नस्ल की बिल्लियां इकट्ठी की गई, उनको कई तरह के खाने खिलाए, उनको कई तरह के पनीर खिलाए, चूहा खिलाया, नॉनवेज खिलाया, दूध पिलाया और चेक किया कि उनका खाना कितनी देर में हजम होता है। तो नोटिस करा कि जो बिल्ली थी, बिल्ली
उसका खाना 2.5 घंटे में हजम हो जाता है, उसका खाना 2.5 घंटे में हजम हो जाता है। अगले दिन सेम टाइम पे सेम बिल्ली को सेम खाना खिलाया, और जब बिल्ली का खाना खत्म होने वाला था, आधा मिनट बचा था, उस कमरे में एक कुत्ते को ले आए, हर कमरे में एक कुत्ते को ले आए, लेकिन कुत्ते को गार्ड ने पकड़ा हुआ था, तो कुत्ते ने बिल्ली को खाया नहीं, कुत्ते ने बिल्ली को पकड़ा नहीं, कुत्ते ने बिल्ली को काटा नहीं, लेकिन एक कुत्ता भौंका, बिल्ली डरी, 1 मिनट बाद कुत्ते को कमरे से ले गए। उस दिन जांच की गई, जिस बिल्ली का खाना 2.5 घंटे में हजम होता था, उस दिन बिल्ली का खाना 8 घंटे में हजम हुआ। कितने घंटे में? 8 घंटे में हजम होना शुरू हुआ। और जब बिल्ली की जांच की गई, उसकी बॉडी में जो स्ट्रेस हार्मोन होता है, कार्टिसोल और कई तरह के स्ट्रेस हार्मोन होते हैं बॉडी में, वो 8 से 15 गुना पाए गए। यानी कि क्या रिसर्च में साबित हुआ कि अगर हम मेंटली परेशान हैं, अगर हमें कोई डर है, हमें कोई वहम है, हमें कोई शक है, हमें कोई चिंता है, तो भी खाना हजम, और वही खाना ही बीमारी बनता है, वही किडनी में पथरी बनता है, वही गॉल ब्लैडर में पथरी बनता है, वही बच्चेदानी में रसौली बनता है, वही ब्रेन में ट्यूमर बनता है, वही प्रोस्टेट कैंसर बनता है, और वही ब्रेस्ट कैंसर बनता है। तो आया समझ कि बीमारी क्या हुई? जो खाना हजम। अब इलाज क्या है? तो आयुर्वेद ने बोला सर्वेषाणाम रोगाणाम निदानम कुपितामलम, कि सारे रोगों का एक ही इलाज है, जो कुपित मल इकट्ठा हो गया उसकी सफाई कर दो, यानी कि बॉडी से कचरा निकाल दो, डिटॉक्स कर दो। अच्छा, आप लोगों के घर में झाड़ू रोए लगता है? हाँ जी, झाड़ू रोए लगता है? हाँ जी, पोछा रोए लगता है? घर में डस्टिंग रोज होती है? तो मुझे बताओ दीपावली पर एक्स्ट्रा कचरा कैसे निकल आता है? जब झाड़ू रोज लगता है, पोछा रोज लगता है, डस्टिंग रोज होती है, तो दीपावली पर एक्स्ट्रा कचरा कैसे निकल आता है? बताओ। गंदगी इकट्ठी हो जाती है, झाड़ू रोज मारते हो? हाँ? तो मुझे ये बताओ कि जब दीपावली पर रोज कचरा साफ हो रहा था, तो दीपावली पर एक्स्ट्रा कचरा कैसे आया? तो ऐसे ही रोज आप पॉटी करते हो, रोज आप सुसु करते हो, रोज आपको पसीना आता है, इसके बावजूद कैंसर आ रहा है, उसके बावजूद हार्ट में ब्लॉकेज स्टंट डल रहे हैं, उसके बावजूद हम मोटे हो रहे हैं, उसके बावजूद हमारे प्रोस्टेट कैंसर हो रहा है, क्योंकि हमारी बॉडी में भी रोज क्लीनिंग अच्छे से। तो उसके लिए ही हर 6 महीने बाद हम बोलते हैं पंचकर्मा कराने के लिए। सिर्फ अगर कोई स्वस्थ है, कोई बीमारी नहीं है, अगर वो हर 6 महीने बाद सिर्फ 8 दिन के लिए वमन और विरेचन करवा ले, सिर्फ 8 दिन के लिए 6 महीने बाद, इस जन्म में वो जब तक जिएगा कभी बीमार नहीं पड़ेगा, इस जन्म में बीमारी। लेकिन हर 6 महीने बाद, जैसे स्कूटर की सर्विस होती है, कार की सर्विस होती है, बाइक की सर्विस होती है, हमें अपनी भी करवानी पड़ेगी। और सारे हेल्थ इंश्योरेंस चलते हैं, तो अगर हेल्थ इंश्योरेंस है, CGHS है, ECHS है, तो इलाज फ्री होता है, पैसे लगते ही नहीं। तो बंद कर लो इसको। क्या समझ आया? बंद करो। क्या समझ आया? कि बॉडी के अंदर गंदगी है, वही बीमारी है। तो हमें क्या करना है? बॉडी की सफाई बस। लेकिन मसाज कराना पंचकर्म नहीं होता, क्योंकि आपको लगा मसाज कराई पंचकर्म। पंचकर्म में क्या करते हैं? आपको कई दिन जड़ी बूटियां पिलाई जाती है, जिससे शरीर के अंदर जगह जगह कोई दोष पड़ा है, कोई कचरा पड़ा है, तो वो पहले पेट में आ जाता है। फिर हम उल्टियां कराकर आपकी बॉडी की क्लीनिंग करा देते हैं। फिर तो उससे छोटियां, अमाशय और खून का साफ हो जाती है। फिर हम ऐसे ही कोई जड़ी बूटियां मिलाकर लैट्रिन के रास्ते सारा कचरा निकालते हैं, तो वो नीचे के रास्ते बड़ी आंत और रेक्टम। इस जन्म में ना कभी बवासीर होगी, ना कभी फिशर होगा, ना कभी फिस्टूला, ना कभी कैंसर, ना कभी कोई ऑपरेशन होगा, अगर आप पंचकर्मा हर 6 महीने बाद कराओगे। ठीक है जी? तो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।